अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उठाकर अपने यहाँ ले आए हैं। दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुनिया भर के देश अमेरिका की कार्रवाई के तरीके की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप शांत बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने पहले तो वेनेजुएला को धमकी दी कि अगर देश की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स सही से काम नहीं करती है तो उन्हें मादुरो से बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वेनेजुएला पर फिर से अटैक किया जा सकता है। खास बात यह है कि ट्रंप की यह अटैक वाली धमकी केवल वेनेजुएला के लिए नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो अपने यहाँ चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। एयरफोर्स वन में सवार ट्रंप ने यह टिप्पणी दी है। दरअसल ईरान में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरों पर पहले ही ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब इस पर ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम इस पर गौर करेंगे, हम इसे बहुत करीबी से देख रहे हैं। अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव और हालिया घटनाओं के बाद ईरान में तख्ता पलट की चर्चा भी तेज हो गई है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ईरान में सत्ता को लेकर अनिश्चितता और चिंता का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर बयान दिया है और व्हाइट हाउस से फारस भाषा में अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन घटनाओं के बीच ईरान ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए त्वरित कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपनी सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि खामनेई रूस के राजधानी मॉस्को में शिफ्ट हो सकते हैं। खामनेई, जो कि ईरान की सत्ता के सर्वोच्च नेता हैं, ईरान की सुरक्षा, न्याय और अन्य महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। हालांकि अभी वे तेहरान में ही रह रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए उनके रूस जाने की संभावना जताई जा रही है। ईरान की सरकार ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर से ईरान में महंगाई को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह महंगाई को रोकने में नाकाम रही है। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 16 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ईरान में अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का कारण बन रहा है। इन हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान में सैनिक भेजने की धमकी दी है, जिससे कि ईरान में भय का माहौल है। ईरान ने इन विरोधों को काबू करने के लिए 3 गुना सब्सिडी बढ़ाने का फैसला भी किया है। ये कदम जनता की नाराजगी को शांत करने और महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा सरकार ने वित्त मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों में भी बदलाव किए हैं, जिससे कि सरकार का ये संदेश है कि वह अपनी जनता के साथ है। इस बीच अब भारत ने ईरान के लिए यात्रा संबंधी चेतावनी भी जारी की है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वह ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। हाल ही के घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है। सूचना तक गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और पहचानकर्ताओं को सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए और समाचारों के साथ साथ तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी चाहिए। ईरान में निवास वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा ले। रिपोर्ट में इतना ही। अब जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रेट के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।